दोस्तों अगर आप भी इंडियन टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर में लगाते हो तो ये तरीका आपको जरूर अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा लीकेज का समस्या में आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा वाटर प्रूफिंग कंप्लीट हो चुका है और ये है इंडियन सीट का पॉइंट जिसमें हमारा वाटर प्रूफिंग का स्लोप भी दिया नहीं हुआ है। मतलब लीकेज अगर होगा तो पानी कहाँ जाएगा, ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप टॉप फ्लोर में कहीं पर भी इंडियन सीट लगाते हो, यहाँ एक ट्रैप है जो हम कर चुके हैं, इसका आपको हम ड्रेनेज दिखाते हैं ओपन वाला। ये देख लीजिए, ये वाला सिस्टम से हमारा यहाँ फिटिंग हुआ था, जो कंसील फिटिंग ड्रेनेज वगैरह सब कुछ यहाँ रेडी है। अब चलिए हम पेन बैठाते हैं और बहुत सारा चीज इंडियन सीट के मैटर में बताते हैं, अगर आप भी टॉप फ्लोर में इंडियन सीट लेते हो तो। अब हम इंडियन सीट को सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से हाइट आपका जितना रखना चाहिए उस तरीके से आप उतना हाइट रखेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रैप में जो है इंडियन सीट फिट नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। अब इसे हम बिल्कुल सॉल्वेंट से या फिर किसी और चीज़ से, कार्टून वगैरह से, पुट्ठा से आप इसे गर्म कर सकते हो और इसे पिघला के उसके अंदर पेन को बैठा सकते हो। लेकिन पेन का हाइट आपका कितना रहना चाहिए, टाइल्स का लेवल कितना रहना चाहिए, वो आपके हिसाब से, आपके घर में जो लगता है उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अब हमारा पी ट्रैप जो है वो बिल्कुल पिघल चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, पेन को इस तरीके से बैठा देंगे, मतलब इंडियन सीट को। अब जब तक ये ठंडा नहीं होगा इसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे, मतलब हल्का सा लूज हो जाए, बस इस तरीके से हमें रखना है। फिर जब पी ड्रॉप ठंडा हो जाएगा हम सीट को निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम चलिए बांधकाम कर लेते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में जिस तरीके से आप पेन बैठाते हो इंडियन सीट को, टॉप फ्लोर में उस तरीके से बिल्कुल मत बैठाइएगा। आपका नया में तो चलता रहेगा, साल 2 साल 3 साल बाद वो लीकेज हो जाएगा। मतलब जो टाइल्स के अंदर से पानी जाता है वो आपका जाने का रास्ता बना हुआ रहना चाहिए। आपको फर्स्ट फ्लोर का वीडियो और भी एक बनाया था, उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों को पसंद आया। और ये भी टॉप फ्लोर का वीडियो है, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है, वही चीज़ हम बताएंगे। अब बांधकाम हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर इंडियन सीट में आपको दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसका जो साइज है ना, जहाँ पर हमारा इनलेट आएगा पेन का, उसमें ये जो पाइप्स हटा कर रखेंगे ना, 1 इंच जैसा जा रहा है, जितना जा रहा है ठीक है, लेकिन सटा देंगे तो क्या होगा, हमारा 1 इंच का पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ सट जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रैक कर देना है ताकि इसमें जो है हमारा पानी इजीली चल जाए, पाइप अंदर तक भी रहे और लीकेज ना हो। वहाँ से जॉइंट लीकेज होने का चांसेस रहता है। अगर ये चीज़ आपका पेन में, हर इंडियन सीट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको ये तरीका बिल्कुल आजमाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप पाइप को पूरा सटा कर रख देंगे और पानी बहुत स्लोली निकलेगा और पीछे की साइड आपका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ से आपका लीकेज होने का चांसेस रहता है। अब हम पाइप का मेजरमेंट कर लेते हैं। सेंटर से लेवल बटला बैठाया हूँ, मतलब बबल लेवल। अब इसे हम फिटिंग कर लेते हैं। बाकी सर जी, यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हो, ABCD सब कुछ प्लम्बिंग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, DR प्लम्बर है और ABCD सब कुछ प्लम्बिंग, ये 2 पेज है, ये 2 पेज ही हमारा है। अब हमारा यहाँ पर पाइप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एंड में जहाँ कनेक्शन होगा वहाँ पर आप देख लीजिए हम एक कपलिंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाइप जो है वो बिल्कुल पतला सा है और काफ़ी अंदर जा रहा है। अब कपलिंग बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठ रहा है, जितना जाना चाहिए उतना हिसाब से लेकर हम यहाँ पर मेजरमेंट किए हैं, जो हम इस तरीका पहले भी बता चुके थे। अगर आपका भी टब में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर दीजिएगा इस तरीके से, तो वो परफेक्ट फिट होगा और लीकेज भी नहीं होगा। अगर कपलिंग नहीं देंगे तो वहाँ पर सीमेंट का परिमाण जो है वो ज़्यादा लगेगा और क्रैक होने का चांसेस रहेगा, इसके वजह से वहाँ पर कपलिंग दिए है। लेकिन उसका जॉइंट अभी हम फिल नहीं करेंगे, जितना राबिस लगता है राबिस हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। इंडियन सीट में खड्डा रहता है और उतना आप मसाला नहीं दे सकते हो। आप 70% आपको राबिस लगता है, 30% मसाला लगता है। 30% से भी कम मसाला में आपका इंडियन सीट बैठ जाता है। राबिस आप पूर कर भर दीजिए। सिर्फ इंडियन सीट के आजू बाजू एरिया में वहाँ पर राबिस मत दीजिएगा, थोड़ा सा मसाला दे दीजिए। मतलब बिल्कुल ना दे ये नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मसाला दे दीजिए और थोड़ा बहुत राबिस दे दीजिए। जैसे कि यहाँ का तरीका देख लीजिए, बिल्कुल इंडियन सीट के नीचे हमारा राबिस नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खड्डा नहीं है। बिल्कुल पेन और वाटर प्रूफिंग थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसकी वजह से वहाँ पर हम मसाला डाल चुके हैं। और आजू बाजू एरिया में बिल्कुल हमारा राबिस पूरा ऊंचा तक है, पेन के जस्ट 1-1.5 इंच नीचे तक, 1-1.5 इंच माल देंगे बस हो जाएगा। अब हम बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरा मसाला हम फिल कर देते हैं और इंडियन सीट को भी साथ ही साथ हम सेटिंग कर लेते हैं। बाकी आप लोगों से एक शिकायत है, आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, ये यहाँ हमें डीमोटिवेट कर देता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक जाए और हम भी आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाते रहे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पेन फिटिंग करने का तरीका देख लीजिए। हम अभी तक आप लोगों को मेजरमेंट दिखाए हैं,
जी नहीं, बिल्कुल मेजरमेंट दिखाए नहीं है। मतलब जो तरीका हम दिखा रहे हैं देख लीजिए, डायरेक्टली पेन सेटिंग किए है और राबिस हम डाले हैं और डायरेक्टली मसाला देकर हम कोड़ने लगे हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं अच्छा तरीके से, फुल नहीं, अच्छे तरीके से 80% हम इस पेन को स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं। अब देखते रहिए, उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। हल्का सा आड़ा टेढ़ा अगर ऊंचा नीचा रहता है, इसमें क्या है मालूम है आपको, बार बार वो हिलेगा नहीं। काफ़ी लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे ही इंडियन पेन रखते हैं, राबिस रखने से पहले ही बबल लेवल देकर डायरेक्टली पहले ही लेवल कर देते हैं और राबिस डालते हैं, मसाला डालते हैं, बार बार वो हिलते रहता है, बार बार वो लेवल चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पेन बिल्कुल मसाला रेडी है। अब इसमें हल्का सा लेवल में गड़बड़ हुआ, बस जिस साइड गड़बड़ हुआ उस साइड हम ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे और सेटिंग कर देंगे, मसाला को उधर ही खींच देंगे। बस ये कंप्लीट हो गया। आप किसी भी एक साइड से आपका दीवार का स्ट्रेट नाप लीजिए, जो हमारा इंडियन सीट स्ट्रेट है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। बस ये काम कंप्लीट हो गया। बस आड़ा में एक बार आपको इस तरीके से चेक करना है, आड़ा में भी आपका लेवल में कमज़ोर है या फिर बिल्कुल सही है। तो हल्का सा फर्क था, ये भी हमारा हो चुका है। अब हम मसाला को अच्छा से यहाँ पर कूट सकते हैं। आप हो सके तो यहाँ पर एक दो बार रिपीट करके चेक कर लीजिएगा। ये जो तरीका है इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बार बार बबल लेवल देंगे, चेक करते रहेंगे, मसाला डालते रहेंगे, फिर लेवल करेंगे, फिर हिल जाएगा, फिर नड़ेगा, फिर लेवल करेंगे। उसमें आपका 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चल जाता है स्टेट देखते देखते। आपका खुद का एक नज़र होना चाहिए, जो हाँ ये सही लग रहा है, उसमें से थोड़ा बहुत आपका लेवल में फ़र्क आएगा और एंड वक्त में उसे आपको सही कर लेना है। ये तरीका है, क्योंकि मसाला जो है वो कच्चा रहता है काफ़ी देर तक, तो आप सेटिंग आराम से कर सकते हो। और आप पहले करेंगे तो आपका हिलते रहेगा। और जब भी आप मसाला देते हो तो आपका यहाँ पर टाइल्स अगर लगता है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम इंडियन सीट से आपका 1.5 इंच नीचे तक मसाला होना चाहिए। अब हम जॉइंट फिल करेंगे। यहाँ जॉइंट फिल में आपको एक छोटा सा पतला सा कपड़ा लगता है, जिसमें आपको सीमेंट से बिल्कुल उसे भिगो लेना है और उसमें आपको जॉइंट करना है। अब हम जॉइंट कब फिल कर रहे हैं, आप देख रहे हो, पेन को जो है इंडियन सीट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के बाद। मतलब इंडियन सीट का काम कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, एंड वक्त में ये वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अगर पहले आप इसे ज्वाइंट करेंगे ना, तो आपका इंडियन सीट जो आप फिटिंग करेंगे, मसाला देंगे, लेवल करेंगे, आपका ज्वाइंट हिल जाएगा। और ज्वाइंट हिल जाएगा क्योंकि ये सीमेंट वाला ज्वाइंट है, और हिल गया तो वो लीकेज हो गया। तो यहाँ पर और हिलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन सीट को बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब इस तरीके से आपको ज्वाइंट फिल करना है, पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। करेंगे हाँ, हो सकता है आप अच्छे कारीगर हो, हम अच्छे कारीगर नहीं है, इसकी वजह से हम उस तरीके से नहीं करते। तो आप भी इस तरीके से करिएगा, क्योंकि ये सेफ्टी वाला वर्क है। और फिर भी अगर आप पहले ज्वाइंट करते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप समझेंगे। बाकी हमारा फर्ज है आपको बताना, आपका फर्ज है हमारा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ और एक चीज़ बताएंगे, अगर आपका टॉयलेट लगता है, मतलब टॉयलेट में टाइल्स अगर लगेगा, तो आपको मसाला जो है इंडियन सीट से कम आपका 1.5 इंच नीचे होना चाहिए। और जैसे कि अभी चिकना हुआ है, ऐसा नहीं, देख लीजिए हमारा यहाँ रफ है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रफ होना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा तो आपका टाइल्स भी अच्छे सेटिंग होगा। बाकी रहा यहाँ का टाइल्स लगने के बाद इसका पानी किधर से जाएगा, मतलब टाइल्स का ज्वाइंट से जो पानी नीचे जाएगा आपका वाटर प्रूफिंग में, वो पानी किधर जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हमारा ट्रैप के पास बिल्कुल ओटली आजू बाजू सारों जगह में यहाँ पर छोड़ दिए है, और यहीं पर स्लोप है, और यहीं पर हम क्या करेंगे, हल्का सा कट मारेंगे ग्लेंडर में। ये कट से बेहतर क्या है मालूम है आपको, लीकेज पाइप एक्स्ट्रा देना, जो हम अक्सर ड्रेनेज में आप लोगों को बताते हैं और देते भी है। और अगर लीकेज पाइप आप नहीं देते हो, या फिर आपका पानी वाटरप्रूफिंग का पानी कहीं जाता नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद लीकेज होना जरूरी है। बाकी वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। धन्यवाद।